नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम द वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे कि ट्विन ब्रदर के नाम से जाना जाता है, ये दो बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जिससे आप विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं दोस्तों द वर्ल्ड बैंक वर्सेज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ। वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक कहते हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, ये दोनों के दोनों ब्रेटन वुड्स जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुई थी 1944 में, यानी 1944 में। और उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से दो बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का उद्भव हुआ, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं। और ये दोनों संस्थाएं ट्विन ब्रदर के नाम से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जानी जाती है, क्योंकि दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और दोनों का जो वीकेंड से इमर्ज हुआ था, यानी जो दोनों के दोनों बने थे, जिनका बॉर्न हुआ था, वो हुए थे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से दो बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुए, उनके क्या क्या नाम है? तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिएगा, थोड़ा मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूँ। मैं आपको 1939 से 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बताना चाहता हूँ। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक कोलैप्स हो गए थे। लगभग कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो चुकी थी। उस समय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुआ था 1944 में, उस समय मिस्टर जॉन मैनियार्ड केन्स और साथ में हैरी डेक्स्टर व्हाइट, इन दोनों ने मिलकर कुछ अपने विचार रखे और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए देशों को, वह देश जो कि डेवलपिंग कंट्री है या जो कि बिल्कुल अंडर डेवलप कंट्री है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट किया जाएगा। और उसके लिए दो बड़ी मुद्रा की संस्था, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक होना कंपलसरी है। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का उद्भव हुआ। वर्ल्ड बैंक की बातचीत होती है तो वर्ल्ड बैंक 1944 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और इसमें मेंबर कंट्री है 189, यानी 189 देश वर्ल्ड बैंक एज वेल एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों के सदस्य, और अंतिम सदस्य बना था नॉर्वे। देखिएगा, यहाँ मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो देश वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनता है, उसको सदस्यता ऑटोमेटिक मिल जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, यानी मैं कह सकता हूँ बाय वन गेट वन फ्री। परंतु यदि कोई देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है वो बाहर निकल सकता है, परंतु वर्ल्ड बैंक में मेंटेन रह सकता है। लेकिन इसके लिए जो मेंबर्स है, उनका 2/3 वोटिंग उसके फेवर में जाना चाहिए। जो देश बाहर निकल रहा है, उसके यदि फेवर में 2/3 जो रिमेनिंग जो मेंबर्स कंट्रीज है, यदि वो वोटिंग कर देते हैं, तो वह देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से तो बाहर हो सकता है, परंतु वर्ल्ड बैंक में मेंटेन रह सकता है। परंतु मैं कह सकता हूँ, जब इनका एंट्रेंस होता है, यानी इनको जब मेंबरशिप दी जाती है इनके देशों को, तो बाय वन गेट वन फ्री, यानी वर्ल्ड बैंक की सदस्यता मिलने पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदस्यता ऑटोमेटिक मिल जाती है। और जो अंतिम जो सदस्य देश इसका मेंबर बना, वो था नॉर्वे, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों में 189 मेंबर है वर्तमान में। सीईओ की बातचीत चलती है तो सीईओ वर्तमान में जो 13वां नंबर के हैं, वो है डेविड मालपास। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अभी सीईओ है और 13वें नंबर के हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड बैंक में सीईओ पोस्ट होती है, वो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और वर्ल्ड बैंक में सीईओ वही बन सकता है जो व्यक्ति के पास में नागरिकता यूएसए की हो, चाहे उसने जन्म कहीं का भी लिया हो, लेकिन नागरिकता यदि यूएसए की है, तो वह ही व्यक्ति सीईओ बन सकता है वर्ल्ड बैंक का। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक हो, वह उसका जो है डायरेक्टर जनरल बन सकता है। अब बातचीत आती है कि जब वर्ल्ड बैंक बना, तो उसमें उसके पहले सीईओ कौन थे? तो उसके पहले सीईओ जो थे, वो थे मिस्टर इयोजोन मेयर। इयोजोन मेयर वर्ल्ड बैंक के पहले सीईओ थे। फाउंडर की बातचीत आती है तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका कॉन्फ्रेंस ब्रेटन वुड्स में हुआ था, उससे इन दोनों का उद्भव हुआ था। और उनके फाउंडर जो कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जॉन मैनार्ड केन्स और साथ में हैरी डेक्स्टर व्हाइट। यदि वर्ल्ड बैंक के बारे में बताऊं तो वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में 5 बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ है, यानी मैं कह सकता हूं कि वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप। तो इसमें 5 इंस्टीट्यूशन मैनेज है, और हर एक मेंबर कंट्री जो है वो इसके मेंबर्स है।
चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो सबसे पहला जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, जिसे हम IBRD कहते हैं, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कई बार ये प्रश्न बना है कि वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका इसका आंसर होता है IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और जिसमें 189 कंट्री मेंबर है और इसके CEO जो 13वें नंबर के हैं वो है डेविड मालपास। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सेकंड इंस्टीट्यूशन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है IFC, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई और जिसमें 184 कंट्री मेंबर है। और अभी इसके जो CEO है वो है मिस्टर फिलिप ली होरू, मिस्टर फिलिप ली होरू। बातचीत आती है अगले यानी थर्ड जो है वह इंस्टीट्यूशन की वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो उसका नाम है IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी और जिसमें 173 कंट्री मेंबरशिप है और वर्तमान में इसके CEO जो है वो क्रिस्टिना जोर्जीविया है। यानी वर्ल्ड बैंक में IBRD में तो आपको मिलेंगे डेविड मालपास, IFC में मिलेंगे फिलिप लोहरू और आइडिया में मिलेंगे क्रिस्टिना जोर्जीवा। अब यहाँ पे ये प्रश्न कई बार लगा है कि आइडिया जो है जिसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसको ए विंडो ऑफ सॉफ्ट लोन के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये अपने सदस्य देशों को बगैर ब्याज के या बिल्कुल नॉमिनल ब्याज के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं ओनली प्रोसेसिंग फीस, और वो भी 0.001% के ऊपर लोन देती है। तो इसलिए जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो इंस्टीट्यूशन है उसको एक विंडो ऑफ सॉफ्ट लोन के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में उदार ऋण की खिड़की के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न आता है विश्व बैंक के किस संगठन को उदार ऋण की खिड़की के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगला जो फोर्थ इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का उसका नाम है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी जिसमें 163 कंट्रीज मेंबरशिप है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ ICSID, यानी भारत ICSID इंस्टीट्यूशन का मेंबर नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर में भारत 4 इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, परंतु ICSID का भारत मेंबर नहीं है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व बैंक के इन 5 अलग अलग जो संगठन है उसमें से किस का भारत मेंबर नहीं है, तो आपका आंसर होता है ICSID। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो 5वां इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का उसका नाम है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे हम MIGA कहते हैं। MIGA की स्थापना 1988 में हुई जिसमें 181 कंट्री मेंबरशिप है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि विश्व बैंक एक बैंक नहीं है बल्कि एक ग्रुप है और ये ग्रुप जो है वो 5 इंस्टीट्यूशन का है जिसमें IBRD, IFC, IDA, ICSID और MIGA ये 5 बड़े इंस्टीट्यूट इसमें आते हैं और उसमें से ICSID का भारत मेंबर नहीं है। और उदार ऋण की खिड़की विंडो ऑफ सॉफ्ट लोन के नाम से इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को जाना जाता है और विश्व बैंक का अन्य नाम IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद यदि मैं बोलूँ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज सेट टू गोल फॉर द वर्ल्ड टू अचीव बाय 2030, यानी विश्व बैंक ने वर्तमान में 2 बड़े उद्देश्य विश्व के ऊपर ले रखे हैं जो 2030 तक उसको प्राप्त करना चाहता है। अब वो 2 बड़े उद्देश्य क्या क्या है उसको देखते हैं। नंबर 1, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय द डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.90 ए डे टू नो मोर देन 3%, यानी इसने गरीबी को कम करने का प्रयत्न किया है और वो भी उन देशों के अंदर या उन जो है व्यक्तियों के लिए जिसका $1.90 एक दिन के अंदर जिनकी अपनी जो कमाई होती है और वो कितने परसेंट तक लेके आना, 3% तक। अगला जो उद्देश्य ले रखा है वो ले रखा है प्रमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी बाय वी कैन से फोस्टरिंग द इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40% ऑफ एवरी कंट्री, यानी ये जो है प्रमोट करना चाहता है एक प्रॉस्पेरिटी को और इनकम ग्रोथ बढ़ाना चाहता है सभी देशों की 40% से ज़्यादा सदस्य देशों की। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ तो वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है सोशल प्रॉब्लम को अभिलेष करना, जो सबसे बड़ी है वो है गरीबी निवारण के लिए ये संस्था सबसे ज़्यादा काम करती है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में कह सकता हूँ द वर्ल्ड बैंक इज अ वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग
कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। जो डेवलपिंग कंट्री है, जो पूरे विश्व के अंदर है, उनको फाइनेंशियल जो सपोर्ट करता है और टेक्निकल सपोर्ट करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है। और वर्ल्ड बैंक इज नॉट ए बैंक इन द ऑर्डिनरी सेंस बट ए यूनिक पार्टनरशिप टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट। तो विश्व बैंक के लिए कह सकते हैं कि सामान्य बैंकों की तरह बैंक नहीं है, बल्कि ये विश्व स्तर के ऊपर गरीबी उन्मूलन और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको सपोर्ट करने के लिए ये बना है। और विश्व बैंक के बारे में कह सकता हूं कि विश्व बैंक सालाना एक रिपोर्ट निकालती है जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कहते हैं। और इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के द्वारा ये पता चलता है कि कौन कौन से देश वास्तव में गरीबी को छोड़कर आगे की ओर विकास कर रहे हैं। और 2020 में जो वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट आई उसमें भारत का स्थान 63 है। जी हाँ, 2019 के अंदर भारत 77 पोजीशन पे था आउट ऑफ 190 कंट्री, और अभी ये 63 पोजीशन पे आ चुका है 2020 में। तो ये एक अच्छा साइन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो विश्व बैंक एनुअली जारी करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। उसके बाद हम चलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी इसका ट्विन ब्रदर का दूसरा पार्ट। तो IMF जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, जो 1944 के दिन एस्टेब्लिशमेंट हुआ, परंतु फाउंडेड हुआ 27 दिसंबर 1945। इसमें भी 189 मेंबर है और अंतिम जो बना नोरू, जैसा कि मैंने आपको कहा था बाय वन गेट वन फ्री, यानी एक की सदस्यता मिलने पे दूसरे की सदस्यता ऑटोमेटिक मिल जाती है। और इसका हेडक्वार्टर भी वहीं स्थित है जहां विश्व बैंक का, यानी वॉशिंगटन DC, जो USA की क्या है, राजधानी। उसके बाद चलते हैं MD एंड चेयर वुमेन्स की तरफ। तो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयर वुमेन्स वर्तमान में जो 2020 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में है वह है क्रिस्टिना जोर्जीवा। तो क्रिस्टिना जोर्जीवा जो है वो बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि IMF में कोई भी महिला या पुरुष जो MD एंड चेयर वुमेन्स बन सकता है, चाहे उसने अमेरिका की सदस्यता ले रखी हो या नहीं ले रखी हो, परंतु वर्ल्ड बैंक में केवल वही व्यक्ति CEO बन सकता है जिसके पास अमेरिका की नागरिकता है। तो क्रिस्टिना जोर्जीवा वर्तमान में जो कि बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है वह MD एंड चेयर वुमेन्स है। और इन्होंने क्रिस्टिना लेगार्डे को रिप्लेस करा है, यानी इससे पहले क्रिस्टिना लेगार्डे थी जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी है फ्रांस की, और इसके बाद जो अभी वर्तमान में है वह है क्रिस्टिना जोर्जीवा जो बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एनुअली रिलीज करता है अपनी कुछ रिपोर्ट, जिसमें दो बड़ी रिपोर्ट करता है, जिसमें पहली होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और दूसरी कहलाती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो इस तरह से अपन एक डिफरेंट ये भी कर सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तो जारी करता है वर्ल्ड बैंक और IMF जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और साथ में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और जो आपको फोटो में नजर आ रही है वो नजर आ रही है क्रिस्टिना जोर्जीवा, जो वर्तमान में IMF की MD एंड चेयर वुमेन्स है और जिन्होंने क्रिस्टिना लेगार्डे को रिप्लेस करा है। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एक वर्चुअल कैपिटल होती है जिसे SDR कहते हैं, जिसे हम पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, SDR यानी द स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी विशेष आहरण अधिकार, जिसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, जो 1969 के अंदर IMF के द्वारा क्रिएट किया गया था, जो इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है जो IMF ने 1969 में बनाया था, और ये सप्लीमेंट अदर रिजर्व एसेट्स ऑफ मेंबर कंट्री को मिलता है। SDR इज बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ इंटरनेशनल 5 करेंसी। इसको हम इंटरनेशनल ऑफ 5 करेंसी या बास्केट ऑफ इंटरनेशनल 5 करेंसी के नाम से भी SDR को जानते हैं, जो 1969 में क्रिएट किया गया था। और ये एक वर्चुअल कैपिटल होती है जो IMF अपने सदस्य देशों को जब भी इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इक्विलिब्रियम हो जाता है तो उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए एज ए लोन की तरह देती है, और कोई भी सदस्य देश अपने कोटे के अनुसार इसका प्रयोग कर सकता है। तो ये जो 5 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की टोकरी के नाम से, जिसे हम जो है कागजी सोना कहते हैं या जिसे हम विशेष आहरण अधिकार कहते हैं, जो 1969 में बना था IMF में, इसमें जो 5 विदेशी मुद्राएं आती है उसमें US डॉलर आता है, जापानी येन आता है, यूरो आता है, पौंड स्टर्लिंग आता है और चाइना की रेमन भी आती है। तो इस तरह से 5 मुद्राएं बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसी या जिसे आप SDR कहते हैं उसमें काउंट की जाती है। भारत की यदि बातचीत चले तो भारत दोनों का यानी वर्ल्ड बैंक और IMF का सदस्य देश है, परंतु वर्ल्ड बैंक में ICSID का मेंबर नहीं है। और भारत का जो SDR है यानी स्पेशल ड्राइंग राइट जो IMF में है वह है अभी वर्तमान में 2.44%, और भारत 13वां देश है, 13वां सदस्य देश है जिसका लार्जेस्ट कोटा है। और यदि मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करूं तो
5000 वीकेंड से 5821.5 मिलियंस के आसपास का ये भारत का एसडीआर होता है। और यदि इसको मैं शेयर करूं परसेंटेज में तो 2.44 वर्तमान में आईएमएफ में एसडीआर का कोटा भारत का है। और सर्वाधिक कोटा यदि बातचीत आती है तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। ये दोनों में अंतर है, जैसा कि आपको पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों में क्या अंतर है। तो ये दोनों की दोनों संस्थाएं चाहे ट्विन ब्रदर कहलाती है, लेकिन कुछ तो इसमें अंतर है। पहला अंतर ये बताता है कि जो आईएमएफ है वह शॉर्ट टर्म और मिड टर्म लोन देता है, और ये देता है आपके एक्सचेंज स्टेबिलिटी के लिए और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इनइक्विलिब्रियम हो गया उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए। और इसमें एसडीआर यूज किया जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और वर्ल्ड बैंक की बातचीत होती है तो वर्ल्ड बैंक सोशल प्रॉब्लम को एबलिश करने के लिए, जिसमें मेन होता है एबलिश द पॉवर्टी यानी गरीबी निवारण के लिए लोन देती है, और ये लॉन्ग टर्म लोन देती है। और इसके 5 जो है वह इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक के, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा था आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए और उसके अलावा मिगा, आईसीएसआईडी, ये 5 जो है वह ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक है, परंतु आईएमएफ के कोई भी जो है वो सब पार्ट नहीं है। और सिमिलरिटी की बातचीत आती है तो सिमिलरिटी ये आती है कि दोनों का उद्भव ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से हुआ था 1944 में, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और दोनों अंतर्राष्ट्रीय जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करती है। और एक अंतर हम ये भी लिख सकते हैं, यदि अंतर की बातचीत आती है तो वर्ल्ड बैंक के अंदर केवल अमेरिका की सिविल जिसकी होती है वही व्यक्ति सदस्यता ले सकता है, और आईएमएफ में वह व्यक्ति सदस्यता ले सकता है जो कहीं का भी हो। तो इस तरह से ये एक डिफरेंट होता है वर्ल्ड बैंक वर्सेस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगली बार फिर मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आऊंगा जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।